हैं प्रेरणा स्थल में अपने उत्तर प्रदेश के कल्चर को देखने, यहाँ की संस्कृति को देखने। ठीक है, हमारा उत्तर प्रदेश किस लिए पहचाना जाता है और किस लिए जाना जाता है। तो मेरा यही मानना है कि अगर आप यहाँ पे आएँ और इस मूवमेंट को एंजॉय करें, ठीक है, यहाँ पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्या सपा क्या भाजपा और क्या बसपा। ठीक है, अभी जो है अभी जो है उस पल को सभी लोग एंजॉय करिए। और बस इतना ही कहना था। मैं दादाजी की बात सुन रहा था, ठीक है, मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ पे जो बातें हो रही हैं उन सारी चीज़ों को हटा के यार एक्चुअलिटी क्या है उत्तर प्रदेश हमारा, पहले ये तो देखो, आप ये सारी चीजें तो दिखाओ। इसी की बात हो रही थी, पर किसी भी चीज के लिए उसकी हिस्ट्री में जाना जरूरी। अगर आप इतिहास मैडम, इतिहास सबको पता है, सभी लोगों को पता है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आप इसको दिखाएंगे, जो हमारे नए वर्ग के लोग हैं, ठीक है, जो न्यू जनरेशन है, एटलीस्ट उनको तो पता चलेगा कि यार हम लोग जिस उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं वो कितना स्ट्रांग है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ दोस्तों तो बताओ आप मुझे, ठीक है, बस यही बोलना था मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी आप क्या कह रहे थे? आप मणिकर्णिका घाट। सर का नाम क्या है? मेरा नाम मेरा नाम सुधांशु मिश्रा है और मैं भी छोटे मोटे वीडियोस वगैरह बनाता हूँ दोस्तों। सुधांशु मिश्रा जी की बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश अगर बनाना है तो हमको सबसे पहले उत्तर प्रदेश के एजुकेशन को मजबूत करना होगा। हमें उन नेताओं से दूर, मैं राजनीति की बात नहीं करता हूँ, राजनीति की बात नहीं हो रही। अपने बच्चे को लामा टीनर में पढ़ाते हैं और हमसे कहते हैं कि सरकारी स्कूल में बच्चे भेजो अपने। मुझे उन नेताओं से दूर रहना होगा। हमें उन नेताओं के पास होना होगा जो अपने बच्चों को भी सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, तब आएगा। आप ये बताइए, आपसे तो मैं तजुर्बे में, एक्सपीरियंस में बहुत छोटा हूँ, लेकिन अभी आप जाके देखिए उन सरकारी स्कूलों की जो पहले हालत थी, नहीं, मैं उस राजनीति में नहीं घुसना चाहता हूँ, और अब की हालत में आप जाके देखें, डीपली जाके अगर आप देखेंगे तो आपको जमीन और आसमान का फर्क दिखाई पड़ेगा। सीधी बात है कि सरकारी स्कूल का टीचर भी है तो हमारे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में भेज देता है। इसका मतलब वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। अगर इसको उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है तो हमें जो काम दिया गया है वो सही ढंग से करना होगा। उन कामों को करने के लिए हम लोगों को ही आगे बढ़ना होगा। हम लोगों को, हम जैसे युवा वर्ग को ही आगे बढ़ना होगा और अपने उत्तर प्रदेश की जो छवि है, जो वर्डन एक्चुअल मीनिंग ऑफ उत्तर प्रदेश, ये बताने के लिए हमको ही आगे आना होगा। और इसके लिए हमें शिक्षित या जो नॉलेज है, सारी चीजें हैं, वो ऐसे ही कार्यक्रमों से मिलेंगी, देखने को मिलेंगी, पता चलेंगी। बस यही बोलना। सबकी अपनी खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर शिक्षक है तो वो अपनी जिम्मेदारी समझे कि मैं पढ़ाने जा रहा हूँ तो बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाऊं, ताकि वो भी कहीं भविष्य में जाकर, गरीब घर के बच्चे हैं, जाकर अच्छी नौकरी करें, अच्छे पद पे जाएं। लेकिन वो लोग आते हैं आराम करने आते हैं ना। तो ये इस सरकार तो हर स्कूल में, हर घर पे जाके नहीं चेक करने आएगी अपनी खुद की। अब अगर उनको सैलरी बांधी गई है, सरकार बांधी है कि आपको 60,000 मिलेंगे, तो हर किसी की अपनी जिम्मेदारी। जस्टिस दीपक मिश्रा का अगर जो वो जजमेंट आया था वो फॉलो करा दिया गया होता तो शायद उत्तर प्रदेश के एजुकेशन में बहुत अंतर हो गया होता। जिसमें उन्होंने कहा था कि डीएम साहब, एसडीएम साहब, मंत्री सारे कोई बच्चे स्कूलों में, सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, लेकिन उसको ले जा करके सुप्रीम कोर्ट में अटका दिया। उसके बाद किसी ने उसका देखना नहीं। थैंक यू मैम। क्या कहेंगे अभी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है करना? क्या जागरूकता लानी? सबसे बड़ी चीज है शिक्षा। अगर हम शिक्षित हैं, ठीक है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। न सरकारी स्कूल इसका जिम्मेदार है, न प्राइवेट स्कूल इसका जिम्मेदार है। जिम्मेदार हैं हम खुद, और वो जिम्मेदारी हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी, हमें अपनी लड़ाई बिल्कुल खुद लड़नी पड़ेगी। अगर हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं तो हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना सकते हैं। आज संविधान है, लोकतांत्रिक देश की यही खूबसूरती है कि जनता चुनती है सरकार। सरकार हमारे हाथों में है ना। और इस समय में कि सरकार ऐसी है, चाहे कोई भी सरकारें हो, हम लोग जनता को अपने हाथ ही कठपुतली बना लिए और हम बेवकूफ जनता बन रहे हैं। मैम, जब तक हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी, जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी, सरकार की योजनाओं को हम सहयोग नहीं करेंगे, तब तक ना तो देश बदलेगा ना प्रदेश बदलेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल गलत है, उस पे सवाल उठाओ। एकजुटता, अगर कोई चीज सरकार गलत कर रही है तो एकजुट होकर सारी जनता सवाल अपनी आवाज तेज करे। बाकी हम लोग हैं मीडिया वाले। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से आप लोग, मीडिया जो है हमारे लिए बहुत एक
कुछ मीडिया ऐसी भी हैं जो गलत न्यूज़ फैला के रूमर्स ऐसे फैलाते हैं जिनका एक गलत ही इम्पैक्ट पड़ता है हम लोगों पे। कुछ हाँ गोदी मीडिया कह सकते हैं उनको, बिल्कुल कह सकते हैं। और कुछ मीडिया चैनल ऐसे हैं जो कि हमारी एक्चुअल बातों को सरकार के सामने रखते हैं। तो आपने